ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले प्यारे से बड़े मंदिर वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया उरई से डॉक्टर जया वर्मा ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना कि आपने मुझे ये मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। बेअंत शुक्राना गुरु जी। आपकी मेहर के बिना कोई भी सत्संग कर ही नहीं सकता। उसका सत्संग आपके आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकता। गुरु जी बेअंत शुक्राना। आपने अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना मालिक। बेअंत 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 शुक्राना। संगत जी, ये मेरा सत्संग जन्माष्टमी का है जो कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ इसको शेयर करने में। गुरु जी की मर्ज़ी कि उनको अपना सत्संग कब शेयर करवाना है वो गुरु जी जानते हैं। गुरु जी बेअंत हैं, उनका कोई पार नहीं पार सकता। गुरुजी जिस तरीके से मेहर करते हैं वो कोई भी नहीं समझ सकता। गुरुजी की लीला कोई भी नहीं समझ सकता। कैसे कैसे वो अपने भक्तों को उतारते हैं, कैसे उनका कल्याण करते हैं, ये तो कोई भी नहीं समझ सकता। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई। जन्माष्टमी वाले दिन मेरे घर पे मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे। मैं और मेरे बच्चे ही थे घर पे और मैं शाम को पूजा करके ख़त्म कर दी थी। तो मैंने मेरे साथ क्या हुआ कि जो घर के बाहर, मेरे जस्ट घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, तो उसमें लाइट मैंने किसी से बोल के वो लाइट ऑन करवाई और थोड़ी देर बाद वो लाइट फिर से बंद हो गई। तो मैंने कहा घर पे कोई है नहीं, मैं खुद ही जाके ऑन कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं उसको ऑन करने गई तो सामने एक जो डॉग था वो बाहर है ना, बाहर बैठा हुआ था। काफ़ी एकदम है ना, उसको चोट वोट लगी हुई थी। मुझे अंधेरे में समझ नहीं आया। तो जैसे ही मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा तो वो उठने की उसने कोशिश की पर वो उठ नहीं पाया। मुझे लगा इसको चोट लगी है। तो वो जैसे तैसे करके एकदम घिसट के मेरे पास आया और मैंने उसको देखा तो उसका शायद पेल्विस पूरा टूटा हुआ था। उसकी हिप बोन पूरी टूट गई थी या लेग में कहीं चोट थी जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा मैं क्या करूं, क्योंकि घर पे अगर हस्बैंड होते तो वो उसकी केयर कर लेते, बट वो स्ट्रीट डॉग था और ना उसको पता नहीं कहाँ कीचड़ विचड़ से आया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। तो मैंने अपनी बिटिया से बोला कि जाओ और गुरुजी का घी लेके आओ। गुरुजी ने वो जो घी है वो बहुत ब्लेस्ड करके दिया हुआ है और उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग है। गुरुजी ने वो जो तो मुझे कैसे ब्लेस की है मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। तो जो वो घी है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। तो मुझे लगा ये इसको अप्लाई कर दूँगी, लगा दूँगी तो वो बहुत ठीक हो जाएगा पूरे तरीके से। तो मैंने अपनी बिटिया से वो घी मंगवाया और उसको जहाँ जहाँ गुरुजी ने लगवाना था वहाँ गुरुजी ने मुझसे उसको लगवा दिया। उसके पेल्विस पे, उसके जहाँ जहाँ उनको लगा वहाँ उन्होंने लगवा दिया। और मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बट ऐसा ना मन में कुछ आया नहीं था। जस्ट बस जब हम लोग गुरुजी की संगत बन जाते तो एक इंसानियत है ना ऑटोमेटिकली आ जाती है वो सबके अंदर। तो वो गुरुजी ना सबके अंदर डाल देते हैं। जैसे कष्ट काटने होते हैं तो उनके तरीके ही अलग है। तो मैंने
और फिर मैंने ये करके फिर मैं अंदर आ गई। मुझे लगा ये भूखा है, तो मैंने घर में मैंने सोचा उसको 2 रोटी बना देती हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे 2 रोटियाँ भी बनवाई। फिर मैंने कहा जब इसको मैंने घी खिला दूँ तो फिर ये और जल्दी भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने एक रोटी में वो घी, जो जोत का घी था, वो मैंने उसमें लगा दिया और उसको डॉगी के पास ले गई। पर डॉगी को जैसे ही हिलाया उसने अपना फेस दूसरी साइड टर्न कर लिया। मैं उसके फेस के बहुत 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 क्लोज ले गई। उसकी मुझे सांसें भी फील हो रही थी अपने हाथ पे, उस रोटी पे, पर उसने खाई नहीं। और अब उसने खाई नहीं, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, उसने खाई नहीं। फिर मैंने कहा अगर मैं इसको बाहर भी रखती हूँ तो ये तो बेकदरी हो जाएगी गुरुजी के प्रसाद की। और फिर मैंने कहा मैं देखती हूँ थोड़ी देर बाद, फिर देखती हूँ कि कोई ये खाए या कोई और। तो मैंने रख भी दूँ तो मेरा रखने का भी मन नहीं किया कि मैं गुरुजी का प्रसाद है, मैं कैसे रख सकती हूँ। गुरुजी की बेकदरी प्रसाद की तो मैं कर ही नहीं सकती। संगत जी, मेरे को बहुत वैसा था कि मैं क्या करूँ। फिर ना जैसे गुरुजी थॉट डालते हैं खा ले। अब मैंने कहा मैं खाऊं, कैसे खाऊं, और मैं करते करते खा गई उसको। खाते समय मैंने सोचा नहीं था कि मैं कैसे खाऊं। जब मैंने उसको खा लिया फिर मुझे लगा कि मैं तो जूठा खा गई। मेरे 2-3 बार मेरे ऐसे दिमाग में आया और मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने कहा पता नहीं गुरुजी की क्या मर्ज़ी है। और है ना गुरुजी, आपने तो मुझे जूठा खिलवा दिया। और है ना मैंने कहा चलो गुरुजी, जैसा आपको लगे, पर मैंने तो जूठा खा लिया। और मैं ऐसा थोड़ा मन में मेरे आया और मैं फिर सो गई। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे एक अपने मोबाइल पे एक सत्संग फ्लैश हुआ, 8 मिनट का था, वो मैंने क्लिक कर दिया। और उस सत्संग में एक गुरुजी के टाइम का सत्संग था जिसमें गुरुजी की संगत थी, गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के टाइम की। तो वो आंटी बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद छक रही थी और वो अपनी रो में बैठी हुई थी। उनके जस्ट सामने एक बच्चा भी बैठा था जो अपना लंगर प्रसाद थोड़ा सा खा के फिर खेलता वहाँ पे। तो आंटी ने कहा ये बच्चा खेल रहा है तो मैं इसको लंगर प्रसाद करा दूँ। तो पहले आंटी ने अपना लंगर प्रसाद फिनिश किया और फिर उसके पास जाके उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और उन्होंने उस बच्चे को ट्राई किया लंगर प्रसाद खिलाने का। तो वो बच्चे ने लंगर प्रसाद खाया ही नहीं। तो इतने में सेवादार अंकल आते हैं और आंटी से बोलते हैं आंटी अब अपने बच्चे का लंगर प्रसाद ख़त्म करो। तो आंटी बोलती है कि ये मेरा बच्चा तो नहीं है। तो वो अंकल बोल के चले जाते हैं। फिर दूसरी बार एक और अंकल आते हैं तो वो कहते हैं आंटी जी आप अपने बच्चे का लंगर प्रसाद ख़त्म करो। तो वो कहती है कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है। तो बोले आंटी आप ख़त्म करो। तो वो जैसे तैसे वो खा लेती है लंगर प्रसाद। और फिर जब वो गुरुजी के पास आज्ञा लेने जाती है तो गुरुजी के पास रो पड़ती है कि मैंने तो है ना किसी बच्चे का जूठा खा लिया और ये पता नहीं कौन बच्चा था जिसका मैंने जूठा खा लिया। तो गुरुजी कहते हैं कि तूने किसी का जूठा नहीं खाया, वो बच्चा मैं ही था, तूने मेरा जूठा खाया है। और मैंने अपना जूठा तुझे इसलिए खिलाया है क्योंकि अगर तू नहीं खाती तो तू अगले जन्म में सूअर का जन्म लेती। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर था कि गुरुजी ने मुझे किस किस बला से बचाया है वो गुरुजी महाराज जानते हैं। मेरा अगला पिछला जन्म सब उनके हाथों में है और उसके लिए बेअंत शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझे मेरे कष्ट कैसे कैसे काटते हैं आप मुझे, मैं तो सोच ही नहीं सकती। मैं तो बहुत छोटी बुद्धि हूँ गुरुजी, आपका तो पार कोई पा ही नहीं सकता। आपके हज़ारों तरीके हैं, लाखों तरीके हैं, जिसको आप जैसे ब्लेस करें आपकी तो महिमा कोई जान ही नहीं सकता, कोई भी नहीं जान सकता। हे मेरे महाराज, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सच्चे परवरदिगार, आपका बेअंत शुक्राना। गुरुजी भक्त वत्सल है क्योंकि वो भक्तों के ही वश में है और उनके ऊपर कोई अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता। बस उनको भक्तों के पीछे पीछे जैसे उनकी रक्षा करते रहते हैं। उनके एक बार बुलाने पे वो दौड़े दौड़े चले आते हैं।
गुरु जी बेअंत शुक्राना, हम धन्य हैं कि आपने हमें अपनी संगत बनाया मालिक। बेअंत शुक्राना मालिक के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।